प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, प्रभु प्रेमी भक्तात्माओं, हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों का, भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और आशा करता हूँ आप सभी पर भगवान की कृपा बनी होगी, सब स्वस्थ होंगे, सबका मंगल हो रहा होगा। सज्जनों, भगवान की कथा सब मंगलों का मूल प्रदान करने वाली है। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। भगवान की जो कथा है ये तीर्थराज प्रयाग के समान है और सब मुद मंगलों का मूल प्रदान करने वाली है। इसलिए सज्जनों, संतों ने बार बार सत्संग की महिमा को गाया। सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे, जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की। इसलिए सज्जनों, सत्संग की बड़ी महिमा अपरंपार है और जिसने सत्संग किया, संतों का संग किया, उसका जीवन का बेड़ा पार हो गया। कहते हैं सत्संग में मिलते हैं मोती, हीरे मोती। प्रभु का नाम का जो प्रभु नाम ही हीरा है और वही मोती है। हीरा हरि का नाम है, हृदय अंदर देख, बाहर भीतर रम रहा, ऐसा अगम अलेख। कबीर साहब कहते हैं कि हीरा हरि का नाम है, प्रभु का जो नाम है वही हीरा है, वही मोती है। हीरा हरि का नाम है, हृदय अंदर देख। संतों ने अंदर ही उस परमात्मा के अनुभव करने के लिए कहा। हीरा हरि का नाम है, हृदय अंदर देख, बाहर भीतर रम रहा, ऐसा अगम अलेख। वह सर्वत्र वही समाया हुआ है, उसका अनुभव हम तुलसीदास जी जैसे कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं सब समस्त जगत को सिया राम मैं जानता, जान करके और दोनों हाथों से जोड़ करके और प्रणाम करता हूँ। तो सज्जनों, कैसे हम अनुभव करेंगे? सबके अंदर सिया और राम हैं। सबसे पहले हमें अपने हृदय के अंदर सिया और राम, शिव और शक्ति जो मौजूद है, उसका अनुभव करना होगा। जब हम स्वयं अपनी आत्मशक्ति को जान लेंगे, आत्मशक्ति का नाम ही सिया और राम है, आत्मशक्ति का नाम ही शिव और शक्ति है। जब हम उसको अनुभव कर लेंगे, स्वयं के अंदर अनुभव कर लेंगे, तब हमें सारे संसार में समस्त जीव प्राणियों के अंदर वही सिया राम दिखाई पड़ेंगे। हम दूसरे का अनहित चाहेंगे ही नहीं, हमारे अंदर ये भावना, पवित्र विचार पैदा होंगे। हम सबका भला चाहेंगे, सबका कल्याण चाहेंगे। इसीलिए संतों ने कहा, कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे संतों ने जब उनकी आत्मशक्ति ऊर्ध्व हुई, उन्नत हुई, तो उन्होंने सबका कल्याण चाहा।
और जो आत्मशक्ति का उन्नति नहीं करते हैं वह उनका जीवन स्वयं में केंद्रित रहता है। वह स्वार्थ की जिंदगी जीते हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपना ही अपना वो भला देखना चाहते हैं। इसलिए सज्जनों ने कहा भाई नहीं, परहित सारी साधारम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। दूसरे को दुख देने के समान, दूसरे का बुरा चाहने के समान कोई कहते हैं पाप नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्याससु वचनम द्वयम, व्यास जी के जो है कहते हैं 18 पुराणों में 2 ही वचन सार हैं। कहते हैं क्या, भलाई करो, पुण्य क्या है, दूसरे का हित परहित करो, और पापाय पर पीड़नम, दूसरे का जो अत्याचार करना है, बुरा सोचना है, बुरा चिंतन है, शुभ चिंतन नहीं है, यही पाप है। इसलिए सज्जनों, संतों ने सत्संग के माध्यम से ये समझाना चाहा। कहते हैं भाई कल्याण इसी में है हमारे जीवन का, हम प्रभु की तरफ बढ़ें, अनन्य भक्ति हमारे जीवन के अंदर आए। भगवान कृष्ण का कहते हैं जो अमर संदेश है गीता के अंदर, वो हम आत्मसात करें। भगवान कहते हैं, गीता भगवान का वांग्मय स्वरूप है, रामायण भगवान का वांग्मय स्वरूप है। उसके अंदर जो लिखी बातें हैं वो हम अंगीकार करें, संतों की बातों का स्वाध्याय करें, तब हमारा जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। भगवान कहते हैं अनन्यो चिंतयन्तो तेषां पर्युपासते तेषां युक्तानां योगक्षेम वहाम्यम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यश्चो चिंतयन्तो माये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से जो जन मेरे उपासना करते हैं उन भक्तों का मैं हमेशा योगक्षेम वहन करता हूँ। सज्जनों, अनन्य का मतलब अन्य नहीं, एक परमपिता परमात्मा का जो चिंतन करते हैं, जो अनन्य भक्ति करते हैं, परमात्मा उसका योगक्षेम वहन करते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान की बातों का हम ध्यान करें, चिंतन करें। एक संत की बात मुझे स्मरण होती है। कहते हैं एक बार एक महात्मा जी चंपा के वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चंपा के फूलों को लगा हुआ देखा, लेकिन उसमें पास में एक और वृक्ष था फूलों से लदा हुआ, उस पर भौरे मधुमक्खी मंडरा रही थी, और चंपा के फूल पर कोई कुछ नहीं था, कोई मधुमक्खी नहीं थी, कोई भंवरा नहीं था। चंपा से महात्मा जी ने पूछा, चंपा तुझमें 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तुझमें कौन सा, जो भंवरा न आवे पास। श्री गुरु महाराज जी इस प्रसंग को कई बार अपने श्री मुख से सुनाते हैं। कहते हैं संत ने कहा, हे चंपा, तुझमें तेरे फूलों के अंदर रूप भी है, रंग भी है, सुगंध भी है, फिर बताओ ये भौरा तुझ पर क्यों नहीं आता है।
चंपा ने जवाब दिया महात्मा जी को, साधु मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास। साधु मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। सजनों, जब तक हमारी भक्ति एकनिष्ठ नहीं होगी, अनन्य नहीं होगी, हमें भक्ति का फल नहीं मिलेगा। आज और एकनिष्ठ भक्ति कैसे होगी? जब हम अंदर से मजबूत होंगे। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होवे नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक हम अंतर में प्रभु के अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे, जानेंगे नहीं प्रभु को, जिसके लिए काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं, नेम धर्म आचार तप जोग जाप्य जगदान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाए हरि जान। कहते नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, ये इस रोग का इलाज नहीं है। चाहे करोड़ों उपाय करें, गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि जब जीव के पीछे जो रोग लगा हुआ है, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा रूपी खांसी, और आवागमन की डोर बंधी है, पली गले बिच फांसी है, जग रोग यारे काहू सतगुरु वैद्य न जाना। सजनों, ये जो फांसी पड़ी हुई है, इसके लिए कहते हैं, हे हरि के यान गरुड़ जी महाराज, ये जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, तब तक ये रोग हमारे हृदय के अंदर से जाएगा नहीं। कहते हैं रोग भेषज पुनि कोटिन नहीं, भेषज माने इलाज, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाए हरि जान। भगवान को जाने बिना ये रोग समाप्त नहीं हो सकता है। और बिना भगवान को जाने हुए कहते हैं, जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होवे नहीं प्रीति। बिना भगवान को जाने हुए प्रेम नहीं हो सकता, प्रीत नहीं हो सकती, और प्रीत के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आ सकती है। प्रीत बिना नी भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। जैसे मैंने पूर्व में भी एक वीडियो में चर्चा की, जैसे जल के अंदर तेल मिला दिया जाता है, चिकनाई हो जाती है, उसको काफ़ी मंथन किया जाए, मिलाने का प्रयास किया जाए, लेकिन वो तेल और जल एक कार नहीं हो सकते, क्योंकि कहते हैं दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। इसी तरह से कहते हैं, जब तक बिना जाने भक्ति की जाती है, वह प्रभु से मिलाने वाली नहीं हो सकती। इसलिए संतों ने कहा, सबसे पहले अपने हृदय के अंदर जानो, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, प्रभु को जानो, अपनी आत्मा को जानो, तभी हमारा भक्ति का रास्ता शुरू होता है। तो सजनों, इसलिए कहा, कहते हैं महात्मा जी, मेरे अंदर 3 गुण हैं, लेकिन ये बताइए कि जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। भौरा तो, मधुमक्खी तो इस फूल पर बैठती है, उस फूल पर बैठती है, उस पर बैठती है, वह अनन्य भक्ति करने वाली नहीं है, उसका एक जगह बैठना नहीं है। सजनों, जब तक हमारी भक्ति के अंदर एक निष्ठता नहीं होगी, चाहे हम राम के उपासक हैं, चाहे हम कृष्ण के उपासक हैं, चाहे शिव के उपासक हैं, ये सब एक ही तत्व है। जैसे सोना होता है, वो तत्व सोना, तत्वतः सोना होता है, उसके हम हार भी बनाते हैं, उसके हम कुंडल भी बनाते हैं, उसकी अंगूठी भी बनाते हैं, उसका कड़ा भी बनाते हैं, लेकिन
स्वरूप जरूर बदल जाता है, लेकिन तत्व से वो सोना ही रहता है। इसी प्रकार से वो प्रभु भक्तों के लिए कभी राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी शिव के रूप में आकर के काशी में उपदेश करते हैं। तो सज्जनों, वह अलग अलग नहीं, वह शक्ति अलग अलग नहीं है, वह एक ही शक्ति है। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, ऊधो मोह फास क्यों टूटे। तरु कोटर में बसे विहंग जैसे, तरु कोटर में बसे विहंग जैसे, तरु काटे मरे न जैसे, और साधन करिए विवेकहीन मन, शुद्ध होए नहीं तैसे, ऊधो मोह फांस क्यों टूटे। सूरदास जी कहते हैं जैसे एक पेड़ के अंदर कोई पक्षी रहता है और कोई उस पक्षी को पकड़ने के लिए उसको आरी चलाता है, काटता है, तो आरी चलाने से, पेड़ के काटने से पक्षी हाथ नहीं आ सकता। तरु कोटर में बसे विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, वो तो उड़ जाएगा, वो हाथ नहीं आने वाला है। इसी तरह से मन है, ये जितने सूक्ष्म, मन तो हमारा बहुत सूक्ष्म है और ये साधन हमारे बहुत स्थूल हैं। स्थूल साधनों से उस मन के वेग को, मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता है। साधन करिए विवेकहीन मन, शुद्ध हो नहीं तैसे, ऊधो मोह फास क्यों टूटे। फिर अंत में सार रूप में समझाते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। बिना गुरु महाराज की कृपा के इस जीव को वो विवेक नहीं होता, वो ज्ञान नहीं होता। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि, ऋते ज्ञाने न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, और जिनके अंदर श्रद्धा होती है वही इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, ऊधो मोह फास क्यों टूटे। तो सज्जनों, सार स्वरूप बात यह है कि हम अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को समझें, वो जो परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है हमारे हृदय के अंदर, उसको जाने, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को विश्राम देते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सब स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ जय श्री सच्चिदानंद। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो श्री आनंद कंद भगवान की जय।